नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में अपराधी है बेलगाम। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा इलाके में चली गोली, क्षेत्र में है दहशत, पुलिस जुटी जांच में। झारखंड स्टेट फूड लैब की टीम पहुंची जमशेदपुर, स्ट्रीट फूड वेंडरों की हुई जांच, वेंडरों को दिए गए कई टिप्स। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पहुंचे सदर अस्पताल, परिवार कल्याण के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम की हासिल की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो चले हैं। हाल के दिनों में शहर में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चाकूबाजी, राहजनी और गोली चालन की घटनाएं शहरवासियों को दहशत में डाल रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर बागबेड़ा के कीताड़ी में रेलवे कर्मी के साथ लूटपाट, टेल्को के बारीनगर में चाकूबाजी के बाद बीती रात टेल्को के गैस डीलर राहुल कुमार के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा लाइन नंबर 5 स्थित मकान संख्या 142 के बाहर स्कूटी सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया। अपराधियों ने गैस डीलर के स्कॉर्पियो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने कहा कि प्रथम जांच के अनुसार गैस डीलर का पारिवारिक समस्या चल रहा है, उस दिशा में भी अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने रंगदारी की नियत से भी इस घटना को अंजाम देने से इनकार नहीं किया है। आज कल रात में हमको 12:30 बजे व्यक्ति ने फ़ोन किए थे। उनके घर के सामने जो खड़ी स्कॉर्पियो में किसी अनजान लोगों के द्वारा जो है गोली फायर करने का उन्हें बताया गया था। तो तुरंत थाना प्रभारी वहाँ पर मौजूद रहा और एक वहाँ का लोडेड एक मैगजीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और कोफ्ता मिला। और इसमें हम लोग कल रात में रेड किए। जो हम लोग को संदिग्ध लगा पुराना क्रिमिनल जो हम तक में काफ़ी वगैरह है हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ दो परिवार के बीच में कुछ इन लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कोई रंगदारी का मामला या बाकी जो भी एंगल हो सकता है उस सब में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली, एफआईआर दर्ज हुआ है तो आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोग थाना में सस्पेक्ट के रूप में हैं, उसको भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी हम लोग क्लास कर रहे हैं। झारखंड स्टेट फूड लैब की टीम ने जमशेदपुर के स्ट्रीट फूड वेंडरों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सामानों एवं खाद्य पदार्थों की जांच की। हालांकि इस दौरान जमशेदपुर के ज्यादातर स्ट्रीट फूड वेंडरों के सामान की गुणवत्ता सही पाई गई। कुछ वेंडरों के उत्पादों की गुणवत्ता तय मानक से कम पाई गई, जिन्हें चेतावनी देते हुए तय मानकों का पालन करने का नसीहत दिया गया। इस दौरान टेस्टिंग टेक्नीशियनों की टीम भी साथ में मौजूद रही। जांच टीम द्वारा फूड सेफ्टी लाइसेंस की भी जांच की गई। इसमें शहर के ज्यादातर स्ट्रीट फूड वेंडरों के लाइसेंस सही पाए गए। कुछ एक के पास लाइसेंस नहीं थे, जिन्हें जल्द लाइसेंस बनवा लेने की चेतावनी दी गई। वहीं विभाग की इस कार्रवाई के बाद स्ट्रीट फूड वेंडरों में हड़कंप मच गया, लेकिन वेंडरों के ज्यादातर सामान विभागीय मानकों पर खरा पाया गया। ये हमारे स्टेट फूड लैब टीम आई हुई है और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के साथ में, और हम लोग दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, ब्लॉक में भी जा करके और शहर में भी सब चेकिंग कर रहे हैं। उनके पास लाइसेंस हो, साफ सफाई मेंटेन हो और गुणवत्ता भी सही मिले, मिलावटी सामान ना मिले, लोगों को इसकी जाँच करें। शहर के एरिया में भी काफ़ी जागरूकता आई है और जो हम लोग जाँच कर रहे हैं तो सही भी पाया जा रहा है। कुछ ठेले वाले हैं उनको थोड़ा सा भी जागरूकता की कमी नज़र आ रही है, उससे हम लोग काम करेंगे आगे। तो बट काफ़ी कम जगह ही ऐसा पाया गया है कि जैसे कलर वगैरह वो फूड ग्रेड नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उनको चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि फूड ग्रेड कलर यूज़ करें और मात्रा भी कम करें कलर की। पाया गया है, जिनको नहीं पाया गया उनको चेतावनी दी गई है कि अच्छे से बनवाना है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एसएन झा पहुंचे सदर अस्पताल, परिवार कल्याण के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम की प्राप्त की जानकारी, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा
किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर SN झा सदर अस्पताल समेत जिले के जुगसलाई और मुसाबनी CSC का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतुष्ट नजर आए। इस दौरान उन्होंने परिवार कल्याण को लेकर भविष्य में किए जाने वाले कार्य व योजनाओं को जाना। इतना ही नहीं, OT का भी निरीक्षण इनके द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि इस जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम को किस प्रकार से सुदृढ़ करना है, इस पर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य से सभी जिला में कुछ सुपरविजन मॉनिटरिंग के लिए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कैसे चल रहा है हर सदर अस्पताल में और कम से कम जिला के 2 CSC में। तो यहाँ जुगसलाई में मैं गया था कल और मुसाबनी गया था, शाम में यहाँ आया था, आज पुनः आया हूँ। तो सदर अस्पताल में उन तीनों संस्थान में परिवार कल्याण से संबंधित कैसा चल रहा है। अभी 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। यहाँ पर जो पता चला जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया था और कार्य चल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं देखते हुए इनकी तैयारी को, आगे की योजना को देखा हूँ। OT तीनों जगह कैसे चल रहा है उसे देखा हूँ। तो यहाँ की तैयारियाँ जो है, OT का कार्य है वह अच्छा है। अचीवमेंट करने की ज़रूरत है, संख्या होनी चाहिए अच्छी। जो अभी की स्थिति है उस अनुसार संख्या थोड़ा कम है। जमशेदपुर के प्रसिद्ध जुबली अम्यूजमेंट पार्क 1.5 वर्ष बाद एक बार फिर से खुलने को तैयार है। इसके लिए पार्क प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारियों को पूरी कर ली गई है। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम तैयारियां की गई है। ज्ञात हो कि विगत 1.5 वर्ष से ये पार्क बंद पड़ा हुआ था। वैसे इस पार्क में लोग आकर्षक झूलों का मजा लेने पहुंचते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राइड्स का मजा बच्चे एवं बड़े लेते हैं। साथ ही यहाँ बने वाटर पार्क में लोग घंटों मजा करते हैं। वैसे कोविड नियमों के तहत विगत दिनों जुबली पार्क को खोल दिया गया और अब इसके साथ ही जुबली अम्यूजमेंट पार्क को भी खोले जाने की तैयारी कर ली गई है। पार्क प्रबंधन के अनुसार जुबली पार्क की तरह यहां भी पहचान पत्र के साथ ही लोगों की एंट्री होगी, जिसके बाद थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां अनिवार्य होगा। पार्क प्रबंधन के द्वारा नियमित रूप से झूलों को सैनिटाइज किया जाएगा और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यहां किया जाएगा। मैं तो जैसे हमारा राइड चलता था, मैं सारा राइड को रेडी कर लिया हूँ और जो कुछ बचा हुआ है वो भी रेडी कर रहा हूँ। तैयारी इस बार इस तरह, पहले जो डायरेक्ट एंट्री जो होता था उस तरह का एंट्री नहीं होगा। जिस तरह से जुबली पार्क में एंट्री के लिए सिस्टम बनाया गया, सेम सिस्टम हम लोग भी बना रहे हैं और हमारा एंट्री ओवरब्रिज के थ्रू होगा, एग्जिट भी ओवरब्रिज, और सारे कोविड का नॉर्म्स का फॉलो करते हुए 50% पे हमको आधार कार्ड दिखाना होगा। अंदर में तैयारी तो हमारा जो राइड्स है, राइड जो अवेल करने के लिए आएंगे, राइड अवेल करें, हम सारे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेक होगा, तभी अंदर जाके जा सकते। मतलब है उसमें जो सिस्टम जुबली पार्क के लिए वो हमारा भी सिस्टम सेम होगा। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा साहिब में फिलीपींस में मारे गए तरनजीत सिंह के याद में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जहां सभी ने काला बिल्ला लगाकर अपनी रोष को जाहिर किया। गौरतलब है कि तरनजीत सिंह जमशेदपुर का सीताराम डेरा निवासी था और विगत 4 वर्षों पूर्व उसने फिलीपींस के राजधानी मनीला में अपना व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार वहां अच्छा खासा चल रहा था। अचानक उसकी हत्या कुछ दिनों पहले मनीला में हुई, जिसके बाद से ही देश भर में सिख समाज सहित जमशेदपुर सिख समाज में उबाल है। उनके याद में मंगलवार को साक्षी गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जहां सभी ने काला बिल्ला लगाकर घटना का विरोध किया। वहीं CGPC के अध्यक्ष एवं मृतकों के परिजनों ने मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से दोषियों पर FIR एवं मामले की उच्च स्तरीय जांच एवं कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। तरनजीत सिंह जी जो फिलीपींस में जिनकी हत्या हो गई है और उनके विरोध में आज यहाँ पर एक तो हम लोग का भोग का कार्यक्रम था, यहाँ पे वो हुआ है, अंतिम अरदास उनकी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने एक रोष काले बिल्ले लगाकर अपना हम लोगों ने रोष प्रकट किया है। तो ये हमारे भाई के साथ इस तरह की घटना हुई है, हमारे हिंदुस्तानी के साथ इस तरह की घटना हुई है। और वहाँ पर हमें पता चला है कि फिलीपींस में मनीला राजधानी में हमारे जितने भी इंडियन हैं या भारतवासी हैं जो भी वहाँ गए हैं, उनमें कम से कम 50-60 लोग अभी तक जो है इसी प्रकार जो है मारे जा चुके हैं।
हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी से, सबसे हम लोग का अनुरोध है कि इनको जो है हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मां को न्याय मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने भी इस तरह की कार्रवाई की है उन पर जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरी प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि मेरा इंसाफ हो मेरे बच्चे का। के बारे तो जानकारी नहीं। आज वहाँ कितने बच्चे ऐसे ही हुए हैं, बिना माँ के बच्चे को मार दिया जाता है, जिनका इंसाफ अभी तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी से हम गुहार लगाएंगे कि मेरे बच्चे का इंसाफ हो। जो और बच्चे हैं वहाँ पर ऐसे मार दिए जाते हैं, उनके साथ भी इंसाफ हो। बकरीद से पूर्व जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां गुप्त सूचना पर टेल्को थाना अंतर्गत बारी नगर स्थित एक मकान से करीब 50 मवेशियों को संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एएसपी कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में छापेमारी के दौरान भारी संख्या में एक मकान से मवेशियों को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि जिस मकान से मवेशी बरामद किए गए हैं उसके मकान मालिक को भी नहीं पता कि मवेशी कहां से लाए गए हैं और किनके हैं। हालांकि उन्होंने पशुओं के तस्करी से भी इनकार नहीं किया। इन्होंने बताया कि अगर जब्त मवेशियों के दावेदार सामने आते हैं तो उन्हें मवेशी सौंप दिए जाएंगे। अगर कोई दावेदार सामने नहीं आता है तो सभी मवेशियों को रेस्क्यू कर उन्हें गौशाला भेजने का प्रबंध किया जाएगा। आने वाले दिनों में जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत और बोवाइन एक्ट के अंतर्गत कई सारे उल्लंघन के मामले आते रहे हैं, तो इस संबंध में जो पूर्व के अपराधी आरोप पत्रित अपराधी रहे हैं उनके विरुद्ध कल रात छापामारी की गई थी और उन्हीं से पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली कि क्षेत्र में कुछ पशुओं को रखा गया है। उस क्षेत्र में जांच करने पर पता चला कि एक घर में करीब 40 से 45 पशुओं को बांध के रखा गया है, जिसकी जानकारी वहाँ उस घर के मालिक को भी नहीं थी और स्थानीय लोगों की मदद से जांच की गई। आसपास के लोगों ने भी जांच करके बताया कि कोई उसके बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। तो इस संबंध में स्थानीय लोगों को उन पशुओं को जिम्मे पर दिया गया है और हम और इसमें तफ्तीश से जानकारी लेंगे। अगर कोई आकर के इसे क्लेम करते हैं और प्रूफ देते हैं तो उन्हें इसे रिलीज़ किया जाएगा और नहीं तो फिर चूँकि ये पशु बहुत ही परेशानी में है तो इन्हें रेस्क्यू करके 3 दिनों के बाद उचित स्थान पर पहुँचाएगा। आज प्रभु जगन्नाथ मौसीवाड़ी से बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ मौसीवाड़ी से पुनः वापस अपने धाम लौट गए। इसके साथ ही रथ यात्रा महोत्सव का समापन हो गया। भगवान के भक्तों ने धरती रथ को भगवान जगन्नाथ की आराधना की और वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की कामना की। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत घूरती रथ की प्रक्रिया मंदिर परिसर में ही आयोजित की गई। यहाँ लोगों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और उन्हें भोग चढ़ाकर आशीर्वाद ग्रहण किया। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली टीम संघर्ष एक बार फिर अपनी खुशियां मानव सेवा कर मनाई है। टीम के अग्रणी अरिजीत सरकार ने अपने जन्मदिन को मानव सेवा कर मनाया। इनके द्वारा पहले बिष्टुपुर स्थित नव जागृत कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ पीड़ितों को भोजन करवाया, जिसके बाद अरिजीत सरकार ने ब्लड बैंक पहुंचकर सिंगल डोनर प्लेटलेट डोनेट किया। वैसे जमशेदपुर ब्लड बैंक 51 वर्ष पूरा कर चुका है और इसके लिए भी उन्होंने ब्लड बैंक की पूरी टीम को साधुवाद दिया है। जमशेदपुर ब्लड बैंक में फिर से एक अवसर मिला अपना सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान करने के लिए और आज ये गर्व का क्षण है। जमशेदपुर ब्लड बैंक का 51 इयर्स ये पूरा वर्ष सेलिब्रेशन है। कोरोना महामारी के संकट के समय उस तरह से इस सेलिब्रेशन को किया नहीं जा सकता, इसीलिए आज रक्तदान करते हुए हमने अपना इस रक्तदान को जमशेदपुर ब्लड बैंक के नाम समर्पित किया, क्योंकि जिस तरह से पूरे जमशेदपुर के आसपास जितने भी अस्पताल हैं उन सभी के जो ज़रूरत के समय ब्लड बैंक के सभी योद्धाओं ने मिलकर इस पूरे कोरोना काल में रक्त को ज़रूरत के समय उपलब्ध करवाया। हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि जमशेदपुर ब्लड बैंक के इस ऐतिहासिक वर्ष को समर्पित कर सके।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।